नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की ओर। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े उत्तराखंड में और किस प्रकार 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई उत्तराखंड में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के प्रभाव कि किस प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति फैली। वैसे तो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्थानों में यहाँ पे 1857 की क्रांति की झलक देखने को मिली थी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इतिहास जान लेते हैं 1857 की क्रांति का। तो जो 1857 की क्रांति थी, इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी माना जाता है। और 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। यह आपको नोट करना है। और इसको गुर्जर विद्रोह भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति को गुर्जर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल था। अब देखो उत्तराखंड में यहाँ पे इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उत्तराखंड में यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी आती थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। कुमाऊं में अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, बहुत सारे हिस्से और कुछ गढ़वाल के हिस्से भी वो किस में आते थे? कुमाऊं कमिश्नरी में आते थे। तो कुमाऊं कमिश्नरी के उस टाइम जो कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे। यहाँ पे 1856 से 1884 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया और ये बहुत ही उदारवादी किस्म के आदमी थे, इसलिए इनका बहुत ही प्रभाव था यहाँ पे कुमाऊं में। एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि अगर हेनरी रैमजे यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर ना होता तो शायद यहाँ पे 1857 की क्रांति को प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता था। लेकिन इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे 1857 की क्रांति कुछ कुछ स्थानों में फैली। तो उत्तराखंड में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो हुई थी रुहेलखंड से, जो कि बरेली में स्थित है। रुहेलखंड बरेली अब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ की जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई उत्तराखंड में वो इसी क्षेत्र से हुई। देखो, रुहेलखंड का नवाब था उस टाइम खान बहादुर खान, और इसका एक भरोसेमंद प्रमुख सैनिक था, सेनापति था, वो था काले खां। तो खान बहादुर खान ने काले खां को भेजा और काले खां ने 17 सितंबर 1857 ईस्वी को काले खां के नेतृत्व में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। तो हल्द्वानी आप जानते हैं कि कुमाऊं का भाग है और कुमाऊं उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत आता था, जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? 17 सितंबर 1857 को 1000 क्रांतिकारियों ने काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने हल्द्वानी पर ज़्यादा दिन कब्जा ये न कर सके। इन्होंने मात्र 1 दिन तक यहाँ पे कब्जा करके रखा था। उसके बाद क्या हुआ? उसी अगले दिन 18 सितंबर 1857 ईस्वी को मैक्सवेल व चैपमैन ने यहाँ पे हल्द्वानी को मुक्त कर दिया। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है कि हल्द्वानी को मुक्त किसने किया था? तो वो क्या था? 18 सितंबर 1857 को मैक्सवेल व चैपमैन ने। तो मुख्य भूमिका यहाँ पे मैक्सवेल और चैपमैन ने निभाई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे एक ही दिन मात्र उन क्रांतिकारियों ने यहाँ पे हल्द्वानी पर कब्जा किया और दूसरे दिन वहाँ पे अंग्रेज हुकूमत ने वहाँ पे उस हल्द्वानी को मुक्त करा दिया था। तो यहाँ पे ये तो जो शुरुआत हुई थी वो यहीं पे खत्म हो गई। अब क्या होता है कि जो कुमाऊं की क्रांति में एंट्री होती है कालू मेरा की। कालू मेरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कालू मेरा कहाँ का था? तो ये था चंपावत जिले के बिसुंग लोहा घाट गांव का ही निवासी था। अब इसको एक पत्र आता है अवध के नवाब वाजिद अली शाह का। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम है बेगम हजरत महल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे उस टाइम, और वो यहाँ के पर कालू मेरा को एक पत्र लिखते हैं कि वो वहाँ पे कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति फैलाए और उसके बदले उसको कुछ धनराशि देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। अब देखो, वैसे इनका कई इतिहासकार मानते हैं कि जो ये अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनका उद्देश्य था कि वो वहाँ पे कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति फैलाए कालू मेहरा के माध्यम से, और फिर जो अंग्रेजों के हिस्से में जो कुमाऊं का हिस्सा था उसको अपने अधिकार में करे और कुछ हिस्सा किसको दे? कालू मेहरा को दे। और फिर कालू मेहरा को उन्होंने कहा था कि कुछ हिस्सों पे तू शासन करना है और कुछ हिस्सों पे हम वहाँ पे शासन करेंगे। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि वहाँ की जनता को स्वतंत्र करना, बल्कि उद्देश्य ये था कि हम वहाँ पे उन पे शासन करें। तो इस प्रकार इन्होंने कालू मेहरा को वहाँ पे एक पत्र दिया कि वो तुम वहाँ पे, जिसका उद्देश्य क्या था कि कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति फैलाना था।
अब कालू मेहरा यहाँ पे एक गुप्त संगठन बनाता है जिसका नाम था क्रांतिवीर। क्रांतिवीर नामक एक ये गुप्त संगठन बना देता है और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन यहाँ पे कुमाऊं में शुरू कर देता है। और इस गुप्त संगठन जो कि क्रांतिवीर था उसमें कालू मेहरा का साथ दिया था आनंद सिंह फड़त्याल ने, बिशन सिंह करायत ने और कुछ अन्य भी उसके साथी थे। इसलिए इसको कालू मेहरा ने यहाँ पे किया था, कुमाऊं में क्रांति की शुरुआत की थी, तो इसलिए उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है उत्तराखंड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। अब कालू मेहर ने जब गुप्त संगठन क्रांतिवीर नामक बना दिया तो कहीं ना कहीं कुमाऊं में क्रांति की एक चिंगारी भड़कने लग गई थी। अब ये अनुभव हो गया था हेनरी रैमजे को कि यहाँ पे कुमाऊं में भी बहुत जल्दी यहाँ पे क्रांति उठने वाली है। तो इसलिए हेनरी रैमजे ने यहाँ पे पूरे कुमाऊं में मार्शल लॉ लगा दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? तो मार्शल लॉ होता है सैनिक शासन। यदि वहाँ की सत्ता या वहाँ की सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही, वहाँ पे अधिकार नहीं रख पा रही, जो वहाँ की जनता है उनको, मतलब वहाँ पे अगर कोई विद्रोह उठ गया है तो उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो सरकार वहाँ पे लगा देती है मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन। और इसके अंतर्गत सारे अधिकार दिए जाते हैं सेना को कि वो कुछ भी करके वहाँ पे जो विद्रोह उठ रहा है, विद्रोह की चिंगारी उठ रही है, उसका वो दमन करे। तो यहाँ पे हेनरी रैमजे ने पूरे कुमाऊं में वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। और जब मार्शल लॉ लग गया तो वहाँ पे सेना ने हथियारों के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से वहाँ पे जो हल्की सी चिंगारी उठ गई थी 1857 की क्रांति के बाद कुमाऊं में, उसको वहाँ पे पूरी तरह से दमन कर दिया और जो भी उन्होंने पकड़ेगा उनको वहाँ पे मृत्युदंड दिया गया। और जो 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था तो वो था बैकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि 1857 के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो वो था यहाँ पे बैकेट। अब हम बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति का असर राज्य में बहुत कम देखने को क्यों मिला था। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में बहुत ही कम असर देखने को मिला था, जबकि देश के अन्य हिस्सों में ये क्रांति बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। तो इसके कुछ प्रमुख कारण थे। नंबर 1 जो कारण है वो है अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेजी शासन लोगों को उदारवादी और सुधारवादी लग रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ कि गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया था 1791 से, तो इन्होंने कुमाऊं में 1790 से, ठीक है, कुमाऊं में शासन किया 1815 तक, और गढ़वाल में 1804 से इन्होंने शासन की शुरुआत की थी और 1815 तक गोरखाओं ने यहाँ पे उत्तराखंड में शासन किया। वो मैंने आपको गोरखा शासन में पहले ही बताया है। अब गोरखा शासक क्या थे? वो बहुत ही क्रूर थे और वो इतनी क्रूरतापूर्ण कि यहाँ पे इस जनता से, या जो उत्तराखंड की जनता थी उससे बिहेव करते थे कि उनकी अपेक्षा यहाँ पे जो अंग्रेजी शासन था वो लोगों को यहाँ पे उदारवादी और सुधारवादी लगने लगा था। क्योंकि जो गोरखाओं के वो नियम कानून बहुत ही कठोर थे, वो बहुत कठोर दंड भी देते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी जानकारी दे रखी थी। और गोरखैली नाम से जाना जाता है गोरखाओं का जो अत्याचारपूर्ण शासन था। तो उनकी अपेक्षा यहाँ पे जो अंग्रेज शासन था वो यहाँ के लोगों को क्या लगने लग गया? उदारवादी और सुधारवादी। इसलिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय किसी ने भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, बहुत कम लोगों ने यहाँ पे इनका विरोध किया। तो पहला कारण तो ये था यहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था कुमाऊं कमिश्नर रैमजे एक कुशल व उदारवादी शासक था। अब देखो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर था यहाँ पे हेनरी रैमजे, और ये एक कुशल और उदारवादी शासक था। अब ऐसा क्यों है कि कुमाऊं की जनता से इसको भी काफ़ी लगाव था और कुमाऊं की जनता इसको भी काफ़ी प्रेम करती थी। वो कैसे कि इसीलिए कुमाऊं की जनता ने इसको एक तो कुमाऊं का बेताज बादशाह की उपाधि दी थी और दूसरा इसको राजा रामजी भी कहा जाता था, क्योंकि ये उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो कुमाऊं की जनता के बीच उठता बैठता था, उनकी बातें सुनता था। इसको यहाँ तक कि इसको जो कुमाऊनी भाषा की भी इसको अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो अब तुम्हारी कोई भाषा से जुड़ गया, तुम्हारी कोई संस्कृत से जुड़ गया, तो उसको कहीं ना कहीं आपस में आपको भी लगाव होगा और उसको भी आपसे लगाव होगा। तो ये एक प्रमुख कारण था, इसलिए यहाँ पे कुमाऊं की जनता ने हेनरी रैमजे का विरोध नहीं किया। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था गढ़वाल नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्तिभाव। अब जैसे कि मैंने आपको गढ़वाल शासन में बताया था, जब मैंने गढ़वाल वंश आपको पढ़ाया था, तो उसमें सुदर्शन शाह 1815 में सुदर्शन शाह की मदद करते हैं अंग्रेज। 1815 में ये गोरखाओं को भगाते हैं यहाँ से और सुदर्शन शाह को बनाते हैं टिहरी का राजा, और खुद क्या करते हैं कुमाऊं के कुछ हिस्सों में और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में शासन करते हैं। तो गढ़वाल का नरेश ऐसा मानता था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का हम पे एक एहसान है कि इन्होंने यहाँ से गोरखों को भगाया और हमको सत्ता सौंपी। तो एक एहसान मानते थे इसको, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का कभी विरोध नहीं किया और नहीं वो अंग्रेज़ों का विरोध करने का साहस कर सकते थे। तो चौथा जो कारण था वो था राज्य में शिक्षा, संचार था, यातायात के साधनों की कमी। तो उत्तराखंड में राज्य में न तो समाचार पत्र आते थे पहले, न यहाँ पे यातायात थे और शिक्षा की यहाँ पे बहुत कमी थी। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया मामला और जो 1870 में यहाँ पे
क्या हुआ था, प्रथम अखबार का प्रकाशन हुआ अल्मोड़ा में, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। तो आगे हम पढ़ते रहेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे समाचार पत्रों के माध्यम से उत्तराखंड में एक जागृति फैली, उत्तराखंड में शिक्षा का प्रसार बढ़ा और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ा। उसके माध्यम से यहाँ पे उत्तराखंड में क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे आगे क्रांति क्या हुई, धीरे धीरे फैलती रही। तो ये हम सारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार अब यहाँ पे अल्मोड़ा का जो अखबार का प्रकाशन हुआ, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, उसके माध्यम से और डिबेटिंग क्लब के माध्यम से यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे क्रांति फैली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस उसमें हम मिलकर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई और ये सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हम यहाँ पे इससे पहले हम उत्तराखंड की हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर जो वीडियो में अभी पहली बार आए हैं, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो वहाँ पे आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल्स नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। जो जितना हो सके हम वहाँ पे आपको कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स पढ़ाने की। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।